Hello everyone, good evening. I am Vinny Agarwal and today I am here to talk about health and wealth. As we all know that health is wealth, the greatest wealth is health. Nothing looks good as being a healthy lifestyle. जैसा कि हम जानते हैं हमारे जीवन में सबसे बड़ी दौलत होती है हमारा स्वास्थ्य और इसका एहसास हमें तब होता है जब ये हमसे दूर हो जाती है। एक ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा उपहार है। इस उपहार के आगे कोई सा भी उपहार बड़ा नहीं होता है। तो हमें हमारी हेल्थ को लेकर कितना कॉन्शियस होना चाहिए, कितना हमें फिटनेस फ्रीक होना चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम मिलते हैं हमारे फिटनेस फाउंडर से। सो हेयर्स केशव, चंद्रबान, शुभम एंड तुषार। हे हाउ आर यू ऑल? सो गुड टू सी यू ऑल। तो चलिए हम, जैसे कि हमें पता है हमने आज का ये एक गेट टुगेदर कह सकते हैं कि हमने फिटनेस और हेल्थ को लेकर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ। तो आप हमें बताइए कि जो आप फिटनेस पार्टी अभी आपने कुछ दिनों पहले ऑर्गेनाइज़ कर रहा था ये इवेंट, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे और सभी लोग जानना चाहेंगे कि वो क्या है, उसके मोटिव्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आप प्लीज़ बताइए। ओके, सो फिटनेस पार्टी एक इवेंट है जो हम लोगों ने अभी 3 बार करा चुके हैं। हम लास्ट 3 वीक्स हमने फिटनेस पार्टीज़ कराई है। फिटनेस पार्टी का मेन मोटिव, मेन मतलब हमारा एक्चुअली यही था कि हम लोग जो कोविड के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में अभी बहुत जने लोग स्ट्रेस में थे, बहुत जनों ने बहुत सारा खा लिया था और वो एग्जैक्टली उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा गेन हो चुका था। सो वही हमारी मोटिव है कि हम लोग उसको एक हेल्दी वे में, प्लस जो स्ट्रेस हो रहा है उसको एक पार्टी वे में, तो दोनों को साथ में ज्वाइन करके हम लोग उस इवेंट को मतलब लोगों के सामने लेकर आए। सो ये हमारा जो फिटनेस पार्टी का मेन मतलब यही था कि हम लोग ऐसा इवेंट कराएं जहाँ पे लोग फिटनेस भी उसके अंदर प्रोवाइड हो, लोगों को फिटनेस भी मिले और लोगों को पार्टी भी मिले। ओके, सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आज की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही है। ये भागा दौड़ी हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा हो गया है कि यह सिर्फ एक बड़े व्यक्ति को ही स्ट्रेस नहीं दे रहा है। ये बच्चा हो, यंग हो, कोई बुज़ुर्ग हो, आज की डेट में सबके साथ ये दिक्कत है। और कहीं ना कहीं मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा है कि सब चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, फिटनेस फ्रीक रहें, लेकिन वो अपना टाइम उतना दे नहीं पाते हैं, इतना मैसी लाइफस्टाइल की वजह से। तो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं आप, लेकिन मैं इनसे भी जानना चाहूँगी आपको क्या लगता है आपकी जो फिटनेस पार्टी है उसके मोटिव्स आपके लिए क्या हैं? पहले तो हम दो वर्ड को अलग कर लेते हैं। ओके फिटनेस पार्टी। ओके, ठीक है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं फिटनेस पार्टी में, फिटनेस पार्टी क्या है, ठीक है, तो फिटनेस पार्टी में फिटनेस क्या है। हर एक इंसान ये सोचता है कि ये जो बॉडी यहीं तक उसकी फिटनेस कंप्लीट हो चुकी है, राइट, बट बॉडी कंट्रोल कहाँ से हो रही है वहाँ वो रास्ता हमें पता नहीं है। ओके, कुछ है, मतलब अगर 100% में से अगर 50% या फिर 40% अगर देखा जाए तो वो लोग माइंड पे काम कर रहे हैं, यस, ठीक है, बट अभी भी 40% है। और माइंड पे वर्क करना एक ऐसा चीज़ है ना कि एक नियम के अंदर कि आपको मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? पहली बात तो वो नहीं पता उनको, दिमाग में ये आता है मेडिटेशन मतलब कि मुद्रा, राइट, करेक्ट जी। अब मेडिटेशन पार्ट है जो आपके विचारों को, आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है। मतलब ये कह सकते हैं बेसिकली इट इज़ इमोशनल, सोशल, फिजिकल हेल्थ, ये ऑल ओवर सभी के लिए बेटर है। हाँ, मेंटल, हम कह सकते हैं कि सभी के लिए बेटर है। ओके ओके, तो वही वाली चीज़ है कि पब्लिक समझती है कि यार हमारा फिजिकल फिट रहेगा तो हमारा मेंटल भी सही रहेगा, अच्छी थिंक है, यस, बट डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। अब दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? एक विचार से। जी। ठीक है, किसी ने आपको बोला कि आप मोटे हो, किसी ने आपको बोला आप बहुत दुबले हो, हाँ, पूरे हो, काले हो, हाँ, तो एक थॉट आया, राइट, उस थॉट पे आपकी भावना ने पकड़ करी। अब वो भावना और आपका विचार दोनों एक हुए तो आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। जब आपको किसी को देख के अच्छा लगता है तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस वैसे हो जाते हैं। हाँ। तो एक थॉट था कि एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ है, उसको मुझे स्माइल देनी है, तो स्माइल के साथ आपकी जुड़ गई भावना, तभी आप दिखा पाए पर आपकी बॉडी ने रिएक्ट करा। ओके, सो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि फिजिकली, इमोशनली एंड सोशली हमारा हेल्थ इम्प्रूव होगा और मेंटेन रहेगा। दैट्स रियली नाइस। अब अगर जैसे आपने पूछा था कि मोटिव क्या है, हाँ, मोटिव्स बताइए, हम जानना चाहते हैं और सभी जानना चाहते हैं। जी, अब आता है पार्टी। ओके, पार्टी का भी एक
एक होता है ना थॉट की पार्टी मीन्स क्या, कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि अल्कोहल ड्रिंकिंग वैसी पार्टी, राइट। कुछ कहा होगा किटी पार्टी, ऐसे अलग अलग पार्टीज है। तो मेन बेस क्या है पार्टी ओके। का? खुशी, हैप्पीनेस। देखा जाए कि बोरिंग चीजें ना हो और इंटरेस्टिंग चीजें हो जाओ, मजा है, जॉय, बहुत सारी चीजें मस्ती Okay. है, ठीक है, एंजॉयमेंट। हाँ। ठीक है, एंजॉयमेंट। तो एंजॉयमेंट और इसको मिक्स कर दिया mix है। कर दिया। एंड एक्चुअली जब फिटनेस की और हेल्थ की बात आती है तो मोस्टली सब ये कहते हैं आप जिम करिए, आप योगा करिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोर हो जाते हैं या उन्हें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। मतलब फिटनेस हेल्थ के लिए भी एक एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है इन सभी चीज़ों के साथ। तो वो आपका जो फिटनेस पार्टी है तो वो कहीं ना कहीं फिटनेस के साथ पार्टी यानी कोई एक एन्जॉयमेंट भी है, व्यक्ति उसमें बोर नहीं होगा। बिल्कुल। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोगों का क्या था कि फिटनेस पार्टी में क्या ऐसा डाला जाए जी। जिसको करके पब्लिक बोर ना हो, मजा आए और एक जी। दूसरा एडिक्शन हो जाए जी। उस चीज़ का। तो क्या करे क्या करे क्या करे, योगा करके देखा, हमने भी करा, जी। तो जो हमने फील करा, और बहुत सारी पब्लिक से जब हम बात करते हैं हाँ जी। तो ऐसा लगता है कि यार योगा एक पीस एकदम मतलब शांत Yes. ठहरा वाला, ठीक है। Yes. दूसरा है जिम, यस। ठीक है। कुछ जहाँ बड़ी जगह जहाँ पे चीज़ें इजीली अगर आपको मिल जाती है तो स्विमिंग करते हैं, वो राइडिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। बट देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिस्टम में है, डिपार्टमेंट में है, ठीक है? पर जब खुश होता है व्यक्ति, नाचना चाहता है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, बिल्कुल। म्यूजिक आता है तो हाँ वो जी। डांस करता है, हाँ। ठीक है। हम डांस से रूबरू होते गए। अब हर एक खुशी के मोमेंट में हम डांस करते हैं, ओके। ठीक है। तो डांस बेस डांस है। डांसिंग क्यों करा? क्योंकि डांस करने वाला व्यक्ति डर खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर उसके अंदर ईगो पॉइंट है हाँ। तो थोड़ी देर अगर वो ढंग से नाचे, कि मस्ती में किसी भी स्टेप की उसमें आके नहीं नाचे, तो उसका ईगो कम होने लगेगा। जब Okay. ईगो कम होता है, गिरता है, तब आपके अंदर से जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि प्यार करना, ओके। इमोशनली किसी से अटैच होना, तो वो इजीली डांस में हो जाता है। तो ओके। डांस हमने ऐड करा इस चीज़ में। जिस तरह शुभम ने डांस यूज़ किया, सो मेनली एक जैसे अभी माइंड में एक लाइन आई थी कि ऑन अ गुड डे वी डांस, कि हम लोग जब खुश होते हैं हम डांस, हाँ हम डांस करते हैं, राइट है। बट हमारा ऐसा है ना कि ऑन अ बैड डेज हम और डांस करवाते हैं। ओके। डांस हार्डर। Okay. गुड डेज यू डांस, बट ऑन योर बैड डेज डांस हार्डर। ओके। वो फिटनेस पार्टी मेनली इसीलिए है कि अच्छे दिन तो आते ही आते हैं, बट लेकिन जब बुरे दिन चल रहे हो, सो ये 2 घंटे हमारे साथ ज्वाइन करके देखो, वो बुरे दिन आप भूल जाओगे, आप ये बिल्कुल गायब हो जाएगा आपके। ओके। सो मेन मोटिव हमारा सो मुझे लगता है मुझे तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। और इवन जो सभी लोग देख रहे हैं, आई थिंक वो सब भी सुन के कहीं ना कहीं उनको भी एनर्जाइज फील हो रहा होगा कि नहीं, हम अभी तक हमारी हेल्थ को लेकर, हमारी वेल्थ को लेकर बहुत अनकॉन्शियस फील कर रहे थे, लेकिन ये इतना बोरिंग नहीं है जितना हम समझते हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस। ओके, सो देखा आपने हमने कितना सारा नॉलेज गेन किया है हमारे सभी फिटनेस फाउंडर से। तो चलिए थोड़ा सा आगे, या कहते हैं थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, और मैं जानना चाहूँगी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, थोड़ा सा एक्शन रिप्ले हो जाए। तो कुछ बताइए आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आपने कहाँ से कोरियोग्राफी की शुरुआत करी है एंड फ्रॉम वेयर यू डिड स्टार्टेड? मैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, Okay. वहाँ का जो छोटा सा गांव है खवासा, ओके। ठीक है। मेरा एजुकेशन वहाँ पे हुआ क्योंकि मदर गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है। तो उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था वो खवासा। अब क्या हुआ कि खवासा में हो गया, मैं जब 3 साल का था तो रतलाम से हम लोग वहाँ चले गए। ओके। अब वहाँ जाने के बाद चीज़ें एकदम बेसिक थी कि छोटा सा था, पूरी परवरिश गांव की रही। गांव में बड़े होते गए तो फिर डांसिंग तो बॉडी के अंदर था, मतलब वहाँ पे मैंने सीखा नहीं। अगर यहाँ पे अगर एक चीज़ ऐड करना चाहूँ गॉड गिफ्ट क्या चीज़ होती, तो मैं बोलूँगा कि मेरे लिए तो वो डांस है। ओके। क्योंकि डांस से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब शुरुआत कैसे हुई? छोटे छोटे शोज़ होते थे, एनुअल फंक्शन हो गया, गांव की पब्लिक आई हुई है, आप परफॉर्म कर रहे हो, तो पब्लिक की तरफ से फिर आपके लिए क्या होता है कि 10 रुपये मेरी तरफ से, 20 रुपये मेरी हाँ, तरफ से, responses। ऐसे चीज़ें होती गई होती Right। फिर रतलाम में भी आना होता, तो रतलाम के बारे में इतना तो जाना नहीं था उस वक्त। आए महीने में 2 महीने की गर्मी की छुट्टियाँ जो होती थी उसमें डांस क्लासेस ज्वाइन करी, फिर वापस गाँव चले गए। फिर वहाँ पे मैंने कोरियोग्राफी करना स्टार्ट कर दी। Okay। बेसिकली कि मैंने कोई परफॉर्म किया तो मैं अपने साथ वालों को बोलता था कि स्टार्ट करते हैं, तो उनको सिखाना तो सिखाना मेरा बेसिकली वहीं से आया। फिर वहाँ से हम लोग चले रतलाम आए, रतलाम में शिफ्ट हो गए, तो ट्रांसफ़र वगैरह फिर यहीं पे हुआ, वो सारी चीज़ें हुई। अब प्रॉपर हम रतलाम से आ गए, फिर सीखा,
एक स्टूडियो पे हम लोग साथ में मिले, ठीक है। फिर हम लोग बेसिकली हमको कम से कम 4 से 5 या 6 साल बोल सकते हो, Yes. इतना टाइम हो गया। 6 years. 6 years। ओके, सो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, बिल्कुल, बहुत सारे और challenges थे। आपके सामने जो चैलेंजेस आए हैं या अप डाउन्स आए, आपने कैसे उनको कैलकुलेट करा? कैलकुलेट करते हुए आप किस तरह से आगे बढ़े, हम सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि नो डाउट हम जानते हैं कहीं ना कहीं एक जर्नी तभी बनती है जब हमारे सामने एक गोल होता है, हमें पता होता है कि हमें हमारी मंजिल पे पहुंचना है, और उस दौरान जब हमारी मंजिल की ओर जाते हैं तो एक पीछे हम हमारी एक जर्नी छोड़ जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई चैलेंजेस या अप डाउन्स ऐसे आते हैं कि हमें उन्हें बहुत कैलकुलेट प्लस माइनस करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो आप बताइए कि आपको ऐसे कर पाए, उन चैलेंजेस को कैलकुलेट करा, आगे किस तरह बढ़ते गए? अगर देखा जाओ कैलकुलेट करने वाली बात बोलते हुए, अगर मैं आज हूँ यहाँ पे, अगर ये सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन में चीज़ों को डाला है जी। पहले वो करना नहीं आता था। कारण ये था क्योंकि उस एज में जब मैं था, गांव से मैं जब आया था, तो डांस क्लासेस पे गए, सीखा, फिर अंदर से आता ना कि यार खुद का मतलब समथिंग मिसिंग, क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। फिर स्कूल में जाके सिखाने लगा, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सिखाते सिखाते बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। हम दोनों साथ में वर्क करते थे स्कूल में, वहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे। हमारे बीच में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, ठीक है। अगर इमोशन की मैं बात करूँ, तो इमोशन ऐसा है कि मैं बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा किसी वो बात कह सकता हूँ मैं कि इमोशनली आदमी बहुत कनेक्ट होता है ना किसी से, यस यस, और उसको बार बार हर्ट होता है क्योंकि आप किसी से उम्मीद रखते हो। बिल्कुल। तो मैंने जगह जगह उम्मीद रखी, ओके, हर जगह उम्मीद रखी कि यार मैंने करा, रिटर्न में क्या, तो आपको डिस्करेज हुआ कहीं ना कहीं? हाँ, हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, टूटा, रोया, वो सारी चीज़ें करी जो एक इंसान करता है। मैं लड़का और लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, ओके। ठीक है। एक इंसान क्या करता है जब उसको ज़्यादा तकलीफ होती है तो वो रोता है, ठीक है, चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है, नहीं हो पाते, हालात ऐसे होते हैं कि नहीं कर पाते, फैमिली वगैरह सारी चीज़ें। बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से घर में मदर ही देखते हैं, तो पापा ने बेसिकली मदर का काम किया, हमें बड़ा करा, हमें पाला, उन्होंने हमें बनाया, और मदर ने पापा का काम। ओके, कैसा, बाहर निकलो, कमा के, सारी चीज़ें। तो इस चीज़ों में बड़ा हुआ, बड़ा होते गया, फिर मुंबई की जर्नी, मुंबई भी जाने का मौका मिला, क्योंकि ये करते करते क्लासेस करते करते महिला संगीत मिले। महिला संगीत के थ्रू एक ऐसा व्यक्ति मेरे को मिला जिसने मुझे मुंबई दिखाई, मुंबई के बारे में बताया, स्ट्रगल के बारे में बताया। उनसे मैंने ट्रेनिंग ली, ठीक है। वहाँ के स्ट्रगल बहुत अलग थे, वहाँ का नज़रिया बहुत अलग था। खवासा, रतलाम, मुंबई, यस। तो यहाँ पे और वहाँ जो होने वाला है कुछ नहीं पता, ओके, डरा सा, किसी ने कोई बात बोल दी तो मन के अंदर रखना कि नहीं बोलना है, चैलेंज एक्सप्रेशन वैसे ही देना है कि मैं जैसा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बट अंदर हर्ट हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा हूँ, ठीक है। अकेला रहना स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे फिर वापस आए मुंबई में, मुंबई से आगे हार गए, हर जगह नॉट फिट, फिजिकली फिट, और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कैरेक्टर का एक होता है कि ये कैरेक्टर का ऑडिशन है, नहीं फिट हो आप, सॉरी, तो बहुत ज़्यादा होता गया, पैसे खर्च होते गए, वापस रिटर्न रतलाम की तरफ, रतलाम में आ गए, वापस डांस क्लासेस ओपन करी, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मेरी मदद करी है, ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, उन लोगों ने मेरी मदद करी, आज जाके मैं इतनी बात भी बोल पा रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ होती गई, फिर बैठ गए कि कुछ नहीं हो सकता अपना, फिर एक कॉल आता है, मूवी करेगा। ओके, तो मैंने बोला कि मूवी है, क्या है, सारी चीज़ें पूछी, हाँ, आपने तो उन्होंने बताया ऐसा सीन है। उस मूवी के बारे में भी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी वो आई नहीं है, बट बहुत जल्दी आ जाएगी, तो सभी को पता चली जाएगा, मैं खुद बताऊँगा। तो वो सारी चीज़ें, वो एक अचीवमेंट था, तो घर वालों को लगा कि कुछ हुआ, फिर भी एक था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, अंदर वो आ नहीं रहा है। फिर लॉकडाउन, ये कोरोना, जो इतनी सारी चीज़ें हुई, उसमें मैंने जब कमरे में बंद पाया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि फिजिकली, मेंटली, और ये सारी चीज़ें इतना तोड़ के रख दिया था जी। हम इतना नहीं सोच पा रहे थे जितना पेरेंट्स को देख के ऐसा लग रहा था। पर मेरे साथ एक चीज़ थी जो मैं बचपन से यूज़ करता आ रहा हूँ, मतलब उसके सहारे हूँ, उसको कहते हैं जानना, जिज्ञासा, मानना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी। कारण क्या है कि
तारे ज़मीं मूवी देखी होगी ना? बिल्कुल उसमें देखिए। ईशान जो था, हाँ वैसा ही कुछ और सभी ने ऐसा- देखी है, हाँ। कैरेक्टर ऐसा ही रहा मेरा, जी। मिलता जुलता। मैं उससे इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि जब भी मूवी आती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपना भी ऐसा ही बीता। और सभी का ऐसे होता है कि बचपना एक बेस है, कहीं ना कहीं इन्होंने भी वही चीज़ देखी है, इन्होंने भी, आपने भी वही चीज़ देखी है। डेफिनेटली। ठीक है, तो अब जानना पर क्या होता है ना कि जानने के वक्त जब आप बड़े होते जाते हो तो आपका ऐसा होता है ना हर एक चीज़ को जानना है, मानना नहीं है। अब मेरे को गुलाब का फूल दिख रहा है, ठीक है, अब वो लाल कलर का ये विचार भी तो कहीं से आया ना, इन्फॉर्मेशन, वो बाहर की Right, इन्फॉर्मेशन है। right. जब आपको वो नहीं पता था तब आप कैसे थे? और बेसिकली अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कब आता है, तो आप वापस चले जाओगे अपने पास में। अच्छा। इसका बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है, कल ही की बात है, हम दोनों साथ में जा रहे थे, हम लोग ये फिटनेस पार्टी का ही वर्क कर रहे थे एंड सडनली सामने से एक हाथी जाता हुआ हाँ, और हम दोनों ने एग्जैक्टली एक चीज़ बोली, हाथी। हाँ और हम दोनों खुश हो गए वो देख के। तो बचपन की वो चीज़ है कि हाँ, वो रिमाइंड हो गई वो चीज़। माइंड कि वही एक हैप्पीनेस थी, हम्म। वो आज भी है। इवन अभी भी जब मैं आ रहा था ना, एक फिर हाथी मुझको दिखा था, मैं खुश हो गया। हाँ। तो एक चीज़ है कि वो एक्चुअली हम सबके साथ ही हुआ है। इवन मेरा बचपना तो यहीं रतलाम में ही रहा है। मैं बॉम्बे गया, मैंने डिप्लोमा किया इन एक्टिंग एंड वर्क किया इन इंडस्ट्री, बट एज एन के वही चीज़ थी कि वी वर नॉट फिट। इनका कहने का मतलब ये था कि व्हेन वी वर गोइंग फॉर ऑडिशंस, फॉर मूवीज ऑडिशंस, नॉट फिट इज़ अ वर्ड जहाँ हम लोग बेसिकली जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं मना कर देते हैं कि आप Okay. फिट नहीं हैं इसके, दैट्स द कैरेक्टर नॉट फिट। सो हमने भी, मैंने बैक स्टेज बेसिकली बैक कैमरा वर्क किया बहुत के, हाँ, एज एन AD, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसे वर्क किए, बट हमारे बीच वो रहा नहीं कि यार हम लोग एक गोल लेके गए थे कि यार हमको कुछ बनना है। इवन फैमिलीज़ के भी एक क्या कहते हैं ना, एक बहुत सारे उनके वो थे कि उम्मीदें थी कि यार हमारा बच्चा बॉम्बे गया हुआ है, छोटी जगह से बॉम्बे गया हाँ, हुआ बहुत उम्मीद होती है हमें। Exactly. हम एक स्टेप भी फॉरवर्ड लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें इसका कुछ मिले। मुंबई इज द ओनली प्लेस जहाँ आई थिंक शुभम को भी, इवन मुझे भी, हम दोनों को एक बॉम्बे एक ऐसी जगह थी जहाँ एक्चुअल स्ट्रगल पता चला, एक्चुअल लाइफ पता चली कि यार क्या होती है। देखिए, राइट। जो फॉल्स, जो झूठी चीज़ हम सुनते हुए आए हैं वो हमने एक्चुअली देखी। ओके। सो हम बहुत कनेक्ट हो चुके थे एंड हमारा जो ये मेन जो इवेंट है, जो कंपनी हमने जो चालू करी है, उसका मेनली हम दोनों बहुत साथ, अब हम लोग को ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके साथ में। ओके। सो ही Too many वाज लाइक के मेरा मतलब मैं छोटा भाई मान के चलता हूँ। सो ही इज़ लाइक के यार मुझे चंदू बोलते हैं, सो यार चंदू भैया कुछ वर्क करना है यार, बड़ा कुछ करना है यार। हम लोग बहुत टाइम से ना वेडिंग इवेंट्स बहुत कर रहे हैं, महिला संगीत बहुत कर रहे हैं, हम चारों ही महिला संगीत और इवन क्लासेस चलती है तो हम लोग वो बहुत कर रहे हैं। सो एक हमको एक था यार कुछ हटके करें, कुछ तो चीज़ करें। और आपने नोट आउट किया। एग्जैक्टली, ही केम टू मी। ये बहुत जनों के पास गया था, बहुत जने थे, लेकिन किसी ने भी वैसा पुश नहीं दिया। ही केम टू मी एंड आई सेड चल करते हैं। यस। एंड दैट वाज लाइक थर्सडे। ओके। मैंने बोला चल करते हैं। मैंने सबको कॉल लगाया, सबसे बात करी और संडे हमारा फर्स्ट इवेंट हुआ। हमने विद इन 2 days हमने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया, ऑनलाइन, हमने जहां हम कर सकते थे इसका एड्स किए, दिन रात एक कर दी, हमने प्रैक्टिसेस की एंड इतना, और फर्स्ट इवेंट इतना ग्रैंड हुआ हमारा कि वी वर लाइक यार हम के तो करते हैं, तो इसको आगे ही लेके चलते, अब रुकना नहीं। क्योंकि ये आपकी जर्नी का हार्डवर्क है जो अब जाके निखरा है, कह सकते हैं। हम लोग सारी चीज़ें यही देख रहे थे कि मैं तुषार के पास भी गया था, केशव के पास भी गया था। सो आप सभी लोगों ने सुना, चंद्रवान एंड शुभम ने अपना जर्नी बताया कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, कैसे कैलकुलेट करा हर एक प्रॉब्लम को और किस तरह से निखर के आए हैं आज। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और केशव से मैं जानना चाहूँगी थोड़ा आप भी मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। एक्चुअली मैं डांस मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मैं अपनी मौसी के यहाँ जाता था। ओके। तो डांस का शौक था और मम्मी बोलती थी कि डांस क्लास ज्वाइन कर। मैं बोलता था मम्मी मुझे बहुत अच्छा आता है और मैं करूँगा। नहीं तू ज्वाइन कर। नहीं मम्मी मैं कर लूँगा, मेरे को अच्छे से आता है, मतलब ऐसा था मुझे। हाँ, डांस इन वेन्स। हाँ, मैं खुद ही कर लूँगा। हाँ, ठीक है। फिर हम बजाए जाते थे, वहाँ एक समर कैंप का बोर्ड लगा होता है। मम्मी बोले यहाँ ज्वाइन कर। डांट पीट के ज्वाइन करवाया। फिर मुझे जो आता था ना, मतलब बहुत बेसिक से ही बेसिक,
फिर वहाँ मैंने ज्वाइन किया और देखा कि बहुत ही अलग है, मतलब डांस का लेवल बहुत अलग है। फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया, फिर मैंने वहाँ से सीखा, फिर मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मौसी की मतलब गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हुई और हम रतलाम आए, ठीक है। फिर मैंने खुद से ही ट्राई किया। फिर ऐसे करके मैं भैया से मिला, शिवम भैया से, इनकी क्लास पे गया। फिर मैंने वहाँ पे ऐसे सीखा भी है और सिखाया भी है। तो ऐसे करके हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हुई। हाँ, सो आप सभी एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन चुके हैं, मैं ये कह सकती हूँ। फिर उनके थ्रू मेन से मिला, ओके। फिर तुषार से मिला। फिर तुषार और हम साथ में वर्क करते थे, बहुत सारा हमने साथ में वर्क किया है। तो ऐसे करके मेरी डांस मतलब आप सभी की जर्नी कुछ इंटरेस्टिंग रही है। बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट हमारे लाइन हाँ। ऐसे जाके एक जगह हो गई है, मतलब मौसी ने कह सकते हैं कि मौसी की वजह से आप निकले हैं, मैं कह सकती हूँ ये। ओके, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, तुषार आप मुझे बताइए कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रही है। मुझे डांस का काफ़ी इंटरेस्ट था। डांस मतलब ऐसे बस देखता था, टीवीज में रियलिटी शोज होते थे, देखता था, काफ़ी अच्छा लगा। फिर एक टाइम तक घर वालों ने सब नहीं कहा कि यार नहीं हो पाएगा, पापा तो करते ही नहीं है। पापा हाँ, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को रहता है। गवर्नमेंट जॉब होती है, राइट। वही करो। तो फिर मैंने छोड़ दिया था। बट दीदी की बैटिंग आई थी, बैटिंग में संगीत था। तो दीदी ने बोला कि सब प्रिपेयर करेंगे, तो मैंने क्लासेस सर्च करी, तो फिर मैं क्लास पे गया। वहाँ पर जब उन्होंने मुझे सिखाया तो मैं करने लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने खुद से मेहनत स्टार्ट करी। फिर सडनली एक बहुत सर थे, तो रतलाम से सिखाया मैंने। तो उनके पास गया तो काफ़ी टाइम तक उन्होंने मुझ पर अच्छी मतलब मेहनत करी, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा सिखाया काफ़ी टाइम तक। और ना ही मैंने फिर डाउन फॉल्स भी बहुत आए, घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, फिर भी कोशिश करता रहा। और मेरा लाइफ में एक ही मुझे अचीव करना है, गोल से मेरे कुछ वही अचीव करना। तो मैंने सोचा क्यों ना फिटनेस के थ्रू मेरे गोल्स अचीव होंगे, जहाँ मुझे जाना है मेरा प्लेटफॉर्म एक वहाँ पर मिलेगा। तो स्टार्टिंग से बस यही जर्नी चलती रही आगे। तो आप सभी की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारे हेल्थ फाउंडर्स को सुना, उनकी जर्नी सुनी कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है। नो डाउट कहीं ना कहीं हम हार्ड वर्क अगर करते हैं तो हम हमारी मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचते हैं। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हर चीज़ में मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होते हैं। इनकी लाइफ में भी मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको दोनों मिले हैं, लेकिन इन्होंने डीमेरिट्स को कैलकुलेट करके साइड में शिफ्ट करके मेरिट्स को कलेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और उन्हीं सब मेरिट्स को कलेक्ट करके आज अब सब यही हैं। ठीक है, बहुत सारी नॉलेज नो डाउट आपने सभी को मुझे भी दी और सभी लोगों को दिए। तो मैं फिर से आती हूँ हमारी फिटनेस पार्टी पर और पूछना चाहूँगी कि आगे का आपका प्रोसीजर क्या है इस चीज़ को लेकर, क्या आप और करना चाहते हैं, बताइए मुझे कुछ। सो बेसिकली हमने फिटनेस पार्टी जब चालू की तो हमने कुछ सोचा नहीं था कि हम कैसे करेंगे। हम लोग बैठे मीटिंग करी तो निकल के आया कि यार हमारे पास जो हमारे हुनर्स हैं उसको किस वे में लेके ला सकते हैं। सो मेनली वी आर डांसर्स, अब फिटनेस भी लेना है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट रखा कि वार्म अप से चालू करें। ऑब्वियसली बात है, फिटनेस सब लोग जानते हैं। हाँ, वार्म अप इज नेसेसरी। एग्जैक्टली। सो पर्पस था ये कि वार्म अप से चालू करना हमारा पर्पस था कि वहाँ से बॉडी वार्म करा के आफ्टर दैट कि हमारा मेनली जैसे पार्टी होती है तो पार्टी में आपका डीजे बजता है, नॉन स्टॉप डांस करते हो, नॉन स्टॉप आप डांस करते हो, आप रुकते नहीं। बिल्कुल, ठीक है। एक बार जब बीट चालू हो चुकी है तो कोई नहीं रुकता है। सो हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने वही चीज़ अपनाई। हमने करा नॉन स्टॉप डांस कराएंगे, हम लोग कर सकते हैं। हमने ट्रैक्स निकाले, हमने बहुत सारे सॉन्ग रिसर्च किए कि यार कौन सा बीट्स क्या है जाएगा, कैसी मस्ती हो सकती है, कहाँ फन आ सकता है, किसी लिरिक पे कुछ पंच लाइन आ सकती है। हमने ये सारा प्रोसीजर चालू किया। ओके। एंड वी वर्क लेट नाइट तक हमने वर्क किया एंड एक 25 मिनट्स के 30 मिनट्स के हमने एक ट्रैक्स रेडी किए एंड उसको कंटिन्यू हम लोगों ने परफॉर्म किया। हम लोग प्रिपेयर करते थे कि यार बीट्स पे क्या स्टेप्स करनी है जो पब्लिक भी कर सके। ओके। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग तो हिप हॉप भी कर सकते हैं, राइट, पब्लिक लेकिन वो सब नहीं कर सकती हमारे पास डेफिनेटली। बड़ी एज के भी हैं, छोटी एज के भी हैं। हाँ। सो वी वर लाइक दिस कि हमको
उसी वे में Basic कोरियोग्राफी करें। हाँ। बेसिक और कूल लगे स्टेप्स वो जैसा कि और सभी के लिए इजी हो। एग्जैक्टली। हाँ। एंड थर्ड थिंग हमारा क्या था कि थर्ड हम लोग बिकॉज वी आर कोरियोग्राफर्स तो यार एक डांस कोरियोग्राफी भी देते हैं। लोगों के अंदर एक हेजिटेशन होता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि यार मुझे डांस करने का बहुत शौक है बट मैं डांस क्लासेस कहीं जा नहीं सकता, राइट राइट। जॉब है। दूसरा होता है यार मैं जाऊंगा, मैं डांस करूंगा, मेरे को शर्म आएगी, शर्माते हैं। हाँ, काफी सारे लोगों के साथ होती है ये प्रॉब्लम। तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग एक कोरियोग्राफी सिखाते हैं ओके। कि जिनको डांस का शौक है वो भी सीखते हैं, वो उन लोग को और अच्छा लगता है। एंड उसके बाद जिनको हेजिटेशन होता है, अब वो लोग आ तो चुके हैं फिटनेस पार्टी में, यार डांस तो करना ही पड़ेगा, और उससे पहले हम लोग को नॉन स्टॉप डांस करा चुके हैं। सो एक अंदर एक बॉडी एक है ना, एक एक्साइटेड हो जाती है। हाँ। एक एनर्जी ऐसी एक्साइटेड हो जाती है कि यार आप डांस अब सीखेंगे भी यार। हाँ, और यार हम कर सकते हैं। राइट सो वो एक कोरियोग्राफी करी। सो हमने क्या करा, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। राइट। बिल्कुल सोने पे सुहागा ही है ये। बेसिकली केक पे जो चेरी लगी है, हाँ। चेरी ऑन केक, ये वही होता है कि एक नॉन स्टॉप डांस होता है, उसके बाद एक डांस कोरियोग्राफी हाँ, भी आपने चेरी के ऊपर पर्ल्स भी लगा दिए, मुझे ऐसा लग रहा है। कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब ऑब्वियसली बात है, फॉर लाइक 1.5 आवर, 1.5 घंटे से आप नॉन स्टॉप परफॉर्म कर रहे हो, थक चुके हो। हमने फिर सोचा यार ये लोग थक जाएंगे, क्या कर सकते हैं। देन शुभम इज टैलेंटेड, मतलब वो बहुत टैलेंट है कि एक मेडिटेशन एक अलग वे का मेडिटेशन होता है हमारा। जैसे उन्होंने ये भी बोला था कि मेडिटेशन है, लोग सुन के जब उसको सुनते हैं तो उनको क्या, उनके माइंड में मुद्राएं आती है। जी। सो वही एक चीज़ थी कि वो नहीं लानी। ओके। मेडिटेशन इज लाइक कि हमारा लाइफ मेडिटेशन, आप लाइफ में अभी फॉर एग्जांपल मैंने हाथ ऊपर किया, मुझे पता है, मैंने हाथ नीचे किया, अवेयरनेस, जो अवेयरनेस है आपकी, हम वो मेडिटेशन कराते हैं कि आपको अपनी अवेयरनेस पता चलेगी। नाउ तो हम लोग का उसके अंदर भी एक प्रोसीजर हमने लाया कि यार हम लोग इमोशंस वर्ड यूज़ करा है। सबने सुना होगा नवरस, 9 emotions। हाँ बिल्कुल सुना है। 9 इमोशंस। सो इन दैट 9 इमोशन, 5 इमोशंस ऐसे हैं ना जो बहुत हैप्पीनेस वाले इमोशंस है, और 4 इमोशंस जो हैं वो आपके सैड एंड उस वे में आते हैं। तो हमने उनको इग्नोर किया क्योंकि हमको वो दिखाना ही नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस दिखानी है, हम लोग को लोगों को एक्साइट करना है। वो 5 इमोशंस हमने वर्क किया। ओके। अभी जो रिसेंट हम 3 जो सेशन कर चुके हैं, 3 सेशन में हमारे 3 इमोशंस हो चुके हैं। Okay. फर्स्ट इमोशन वॉज पीस, हमने शांति पे वर्क किया। हाँ। हमने श्रृंगार रस जो होता है, लव, उस पर वर्क किया। हास्य रस होता है, लाफ्टर, हमने उस पर वर्क किया, हमने लोगों को बहुत हंसाया। सो वो इवन हम कोरियोग्राफी भी उसी इमोशन पे भी रखते थे कि यार वो कोरियोग्राफी करके वो हंसे। सो हमारा एक ये इस तरह का प्रोसीजर था। प्लस अभी 2 इमोशंस और बचे हुए हैं हमारे ग्रैंड। अभी हम लोग एक और इवेंट करने का हम सोच रहे हैं। हम बहुत टाइम से हमने एक्चुअली 2 वीक से हम अभी शांत बैठे हुए हैं। वही बात है कि पीपल आर थिंकिंग कि वेयर इज फिटनेस पार्टी। बट मुझे लग रहा है बातें सुनकर कि आपको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। हमारा प्रोसीजर चालू हो चुका है। हाँ। बहुत जल्द ही हो सकता है इसी हफ्ते हमारा वापस एक ओके, इवेंट दैट्स ग्रेट, दैट्स बहुत ग्रेट। जल्दी इवेंट आ रहा है। बहुत जल्दी लोगों के पास आप क्या कहते हैं ना, एडवर्टाइजिंग और सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। एंड इस बार हम ग्रैंड करेंगे। बहुत टाइम से हम जो कर रहे थे वो एक नॉर्मल से एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ ग्रैंड एरिया। सो वापस मैं मेडिटेशन पे गया था, तो मेडिटेशन हमने इस वे में वर्क किया। सो ये 4 चीज़ें हमने ब्लॉक्स बनाई, 1 2 3 4 हमने डिवाइड किया कि वार्म अप्स का पोर्शंस कौन देख रहा है, नॉन स्टॉप कोरियोग्राफीज का पोर्शंस कौन देख रहा है, कोरियोग्राफी सिखाना प्लस आपका मेडिटेशन का पोर्शन कौन देख रहा है। इस पे हमने वर्क किया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी एक चीज़ बोली थी, बहुत लोगों ने वेट गेन किया है। हाँ, काफ़ी, इवन लॉकडाउन में अगर हम कह सकें तो काफ़ी ज़्यादा ही करा है। बट मैं एक चीज़ उसमें क्लियर करना चाहूँगा। हमारी जो फिटनेस पार्टी है ना, इट्स नॉट अबाउट फैट लॉस, इट्स अबाउट योर जो आपके जो क्या कहते हैं ना, इतने सारे जो अपने फेलियर्स आप लोगों ने जो इतना सारा स्ट्रेस करा है, मैं उसको स्ट्रेस लॉस बोलूँगा। जो फिटनेस पार्टी को यस, वी कैन से दैट। फैट लॉस के लिए नहीं चाहता हूँ मैं, हाँ। स्ट्रेस लॉस के लिए चाहता हूँ कि को स्ट्रेस लॉस करना है। स्ट्रेस होता है तभी और ज़्यादा आपकी जो हेल्थ है खराब होती है। राइट राइट। सी मैं भी फैट हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे बॉडीज है, बहुत अच्छे मसल्स है, आई एम फैट, बट मेरा जो स्ट्रेस लेवल है, मेरा जो माइंड कंट्रोल है, इट्स वेरी हेल्दी। मैं बहुत हेल्दी हूँ। मतलब ये तो एक अलग चीज़ है फिजिकली है, बट मेंटली इमोशनली आई एम वेरी हेल्दी।
मेरी लाइफ में बहुत सारे अपना अप्स एंड डाउन्स आए हैं। हाँ। मैंने अकेले मिलके उन अप्स एंड डाउन्स को क्लियर किया है। राइट आई राइट। हैव डन एवरीथिंग अलोन। और मैं अब ऐसा हूँ कि कुछ भी आए, मैं इवन इन लोग को भी उसी चीज़ के लिए ट्रेन करता हूँ कि अगर तुम लोगों को कुछ भी गलत लगता है, डोंट थिंक ऑफ दैट, उसको निकालो। सोचो कि अच्छा क्या हो सकता है। आई नो गलत होएगा, किसी को पता नहीं था कोरोना और कोविड आएगा और हम लोग ऐसे 11 महीने हाँ, हाँ, बिल्कुल। 6 महीने ऐसे लॉकडाउन बैठ जाएंगे। हाँ। कुछ टाइम तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, उसके बाद धीरे धीरे बट लास्ट कुछ मंथ में हम बहुत स्ट्रेस फील करने लग गए बहुत थे। स्ट्रेस। और जी। अभी का स्ट्रेस हम लोग का मेनली बच्चों के लिए है कि बच्चे इतने टाइम से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, अभी एकदम से ऑफलाइन पे आ गए, उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स दिए, वो वापस ऑफलाइन एग्जाम्स आ गए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा जो इवेंट है, बच्चों के एग्जाम्स हैं तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, आ नहीं पाएंगे, बट नहीं, आप बच्चों को भेजो, 2 घंटे का टाइम है बस, 24 आवर्स के अंदर हम सिर्फ 2 घंटे बोलूँगा। ओके। चलो 8 आवर्स आपका सोने का हो गया, 16 आवर्स के अंदर सिर्फ 2 घंटे बोलूँगा, इस इवेंट को ज्वाइन कीजिए। आपका माइंड इतना स्ट्रेस, इतना लॉस Free कर हो जाएगा जाएगा, ना, right, इतना आपका जो एक्साइटमेंट और जो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, बच्चे और अच्छे से पढ़ सकेंगे। बिकॉज बहुत टाइम से अब एवरीवन नोज ऑनलाइन क्लासेस इतना अच्छा नहीं चल नहीं, पाया था। yes, yes. ऑफलाइन जो चलता था वैसा नहीं हो पाया था। सो वही हमारा एक मोटिव था कि बच्चों के लिए तो हमको करना ही है। बड़े जो हैं, जिनके फाइनेंशियली जिनके साथ बहुत बहुत लॉस हुआ, तो वो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। बस आइए, आपका स्ट्रेस लॉस करेंगे। जब स्ट्रेस लॉस हो चुका होगा ना, आप वापस आपके ट्रैक पे आ सकते हैं। लेकिन जब तक स्ट्रेस होगा ना, आप ट्रैक पे नहीं आ सकते। यू नो व्हाट, सबसे अच्छी चीज़ जो चंद्रबान ने कही है कि हमारा जो फोकस है वो फैट लॉस या वेट लॉस, डेफिनेट नो डाउट फैट लॉस भी इंपॉर्टेंट है और वेट लॉस भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक बार व्यक्ति के मस्तिष्क में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है तो उससे हमारे फेट पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि चंद्रबान ने कहा है, कि स्ट्रेस लॉस होना ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें सबसे पहले स्ट्रेस पे काम करना चाहिए। अगर स्ट्रेस कम होगा तो हम और सभी चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे। एक चीज़ लॉकडाउन की मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पार्ट था स्कूल टाइम से लेके योगा और मेडिटेशन, यस यस। ठीक है, तो मेरी हमेशा से, मैंने आपको बोला था कि जानने की इच्छा, हाँ, मानना जिज्ञासा। कुछ भी नहीं है, करेक्ट? Yes. कि जो आप मुझे बताओगे वो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये मैंने देखा, मैं देखूंगा, समझूंगा, तभी मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी पे निकला। तकलीफें मिली क्योंकि आप जब किसी चीज़ को, धारणाओं को जब आप गिरा देते हो, मान्यताओं को तोड़ देते हो, तो आपको वो मान्यता कितने ही सालों से, ठीक है, बहुत हजारों सालों से होगी, उस पे आप चलते हुए आ रहे हो और एकदम से आप सवाल खड़ा कर दोगे कि ऐसा क्यों, करेक्ट? तो बोले ये क्या, ट्रेन तो रुक गई बीच में ना, तो बिल्कुल, चल रही थी, हाँ, मान्यता, बट वो ब्रेक लग गया, क्या? रुक गया, करेक्ट जी। अब वो क्या होता है, ध्यान का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो क्या मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कहीं मुझे ये फील तो नहीं हो रहा है कि यार क्वेश्चंस चल रहे हैं तो मैं डर रहा हूँ क्या, राइट? होता है, ठीक है, क्योंकि इमोशंस आ रहे हैं। तो अभी ऐसा होता है कि लॉकडाउन का, मैं वापस उसी मुद्दे पे आता हूँ कि लॉकडाउन पे बहुत परेशान रहे, सारी चीज़ें, फिर एक थॉट आया, दुनिया ही रुकी हुई है, बिल्कुल, मैं क्या कर लूँगा, हाँ, मेरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो मैं और ये relax हूँ। सभी के माइंड में ये चीज़ आई है, हर सभी व्यक्ति के हाँ, तो माइंड मैं में अच्छे से खाने लगा, ठीक है, वॉक अच्छे से करने लगा, बैठा अच्छे से, ठीक है, तो मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रहा था धीरे धीरे। पर एक सवाल ये था कि बॉडी मेरी तो नहीं है, क्योंकि मैंने जो स्टडी करी है मेडिटेशन के ऊपर, योग के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये बताया है कि बॉडी तो आप नहीं हो। हाँ। क्योंकि जब आप पैदा होते हो तो उसके पहले का क्या होता है, जब आप जाते हो उस दुनिया से, हाँ, उसके बात का क्या? तो ये मेरे दिमाग में था कि ये जानना है। अब जानना भी ऐसा नहीं कि यार ये साइकिल है तो ये क्यों है, हाँ, जानना है कि इसके बाहर क्या है, ठीक है, उस पे आया मैं। बहुत सारी चीज़ें इमोशनली, परिवार में जब आप किसी कोई जाता है तो वो जब आप देखते हो बचपन में, जी, तो दिमाग चेंज हो जाता है। बिल्कुल। उसी पे मैं आता गया, तो कुछ ऐसे लोगों को पढ़ा, कुछ ऐसे लोगों को सुना जिन्होंने बॉडी के बाहर बात की, तो बॉडी आप नहीं, ठीक है, पर ये भी अभी क्या था, सुना था, एक्सपीरियंस नहीं था, राइट है, पढ़ाई करी थी, हाँ, टेक्निक्स याद थी, किसी का नुकसान नहीं हो सकता था ये पता था, पर उसके
होगा क्या? होगा क्या? ठीक है, तो लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद, सब कुछ बंद, ध्यान करना स्टार्ट किया। अब ध्यान कैसे करें? चल रहा हूँ ध्यान से चल रहा हूँ कि राइट लेग उठ रहा है, लेफ्ट उठ रहा है, बैठ रहा हूँ तो बैठ रहा हूँ, ठीक है, नहा रहा हूँ तो बॉडी पे एक एक बूंद का महसूस होना, वो सब मेरे को याद था, मतलब अवेयरनेस कि बॉडी मैं नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ, तो मैं देखने वाला हूँ, बॉडी कर रही है अपना काम, मैं विटनेस हूँ। ओके, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि उसने बर्तन उठा के यहाँ रखा है, राइट ठीक है। क्या होता है कि आप थॉट्स में कभी कभी आप घर चले जाते हो तो पता नहीं चलता और एकदम से आता है, अरे घर आ गया, क्या था वो, आप कंटिन्यूसली अपने माइंड में भूल रहे हैं, ठीक है, आप नींद नहीं आती, लोगों को आंखें बंद करना 5 मिनट में ऐसा लगता है कि किस कुएं में घुसा दिया, राइट, क्योंकि थॉट्स आते हैं, फिर वो और रैपिडली आते हैं, वो कंटिन्यूसली आते हैं। हैं। एक फाइल दूँ साइन करने को, बहुत सारे कागज है उसमें, तो आप पढ़ेंगे फिर कर हाँ, जाएंगे। हाँ। अब वो फाइल में आपको तुरंत ऐसे कर दो तो सारे पन्ने एक साथ एक ही सेकंड में आ गए, हाँ, साइन नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। सेम थॉट का ये है, ओके, एक थॉट है, विचार शक्ति जिसको बोलते हैं, एक विचार एक वक्त पे रुके तो रुक ही नहीं रहा है, धनाधन वो चलता जा रहा है। धनाधन चले जा रहा है, ठीक है, तो विचार शून्य हो गए, जैसे ही विचार गए, श्वास सांस, ये सारी चीज़ एकदम नॉर्मल हो गई। ऐसा फिर जैसे लॉकडाउन हटा, फिर मैं यहाँ से निकला, ठीक है, बाइक लेके निकल जाता, कभी पहाड़, कभी थोड़ा सा केदारेश्वर साइड, ये सुबह 5 बजे 4 बजे 6 बजे वहीं रहना, वही सारी चीज़ें करना, तो क्या हुआ कि नेचर के साथ जब मैं जुड़ा, सबसे बड़ी भूल तो क्या है कि सभी को पता है कि नेचर क्या है, नेचर क्या ठीक है, है? इंसान जो इस नेचर की सबसे सुंदरतम कृति है, मनुष्य इंसान, बिल्कुल। करेक्ट, वो भूल गया, उसको लगता है कि मैं और नेचर आप एक हो। जब वहाँ पे गया तो फील हुआ, मैंने हवाओं को महसूस किया, ठीक है, ये करते 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 एक रात एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मैं सोया उठता हूँ तो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। वो क्या चीज़ थी कि जब मैं किसी पेड़ को देख रहा हूँ तो वो ज़्यादा हरा दिख रहा था मुझे, ठीक है, अब वो कह सकते हैं कि मेरी आंखें या ऐसा कुछ बॉडी में जो कमी होगी वो पूरी हुई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब किसी फूल को देख रहा हूँ, थॉट लेवल देखना कि मैं अगर किसी फूल को देख रहा हूँ तो ये थॉट भी नहीं आ रहा है कि वो लाल कलर का है या गुलाब का है, आप डायरेक्ट कनेक्ट हो, ठीक है, फिर धीरे धीरे एक एक दिन अलग अलग एक्सपीरियंस होते गए, मैं चल रहा हूँ तो इतनी मस्ती में आ रहा हूँ, ठीक है, मैं बता नहीं सकता, मतलब ऐसी बात है कि अगर किसी ना बोलने वाले इंसान को गुड़ खिला दिया जाए, हाँ, पूछा जाए कैसा लगा तो वो कैसे बताएगा, राइट है। फिर भी एक होता है ना कि मुझे महसूस हो रहा है, हर एक दिन अलग एक्सपीरियंस, हर एक दिन तुम्हें मतलब अंदर से वो फील आ रहा था, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये फील आ रहा था, ये भी एक एक्सप्रेशन जो है ना अपना, वो भी कम पड़ जाएगा उसमें, मतलब मैं सांस लेता हूँ, मतलब मैं कोई वर्ड्स नहीं उस चीज़ के, मैं किसी को देख रहा हूँ तो मैंने ऐसे ऐसे अनुभव भी किए कि मैं दिख ही नहीं रहा हूँ अपने आप को, और सिर्फ वो दिख रहा है। डॉग को देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है सिर्फ वो है, मतलब हर एक इंसान मुझे मेरा रिफ्लेक्शन है। ओके, सन को देख रहा हूँ, हल्की सी भी रोशनी आ गई तो एकदम ऐसी गुदगुदी बटरफ्लाइज आ गई बॉडी के अंदर, हाँ, डर खत्म हो गया, फोन्स आते थे जो करने की इच्छा ना हो और वो भी करना पड़े तो उसके लिए आप क्या करते, घबराते हो, फ़ोन नहीं उठाते हो, वो डर खत्म हुआ, ठीक है, जो चीज़ों में मतलब डर खत्म हुआ पहले दिन तो, कि मुझे ये महसूस हो गया कि यार मैं तो बॉडी नहीं हूँ, ये एक्सपीरियंस हो गया उस वक्त, क्योंकि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, सिर्फ मस्ती आ रही है, मज़ा आ रहा है, एक अनलिमिटेड चीज़ हो रही है, बात कर रहा हूँ तो गहरा उतर रहा हूँ इस इंसान का। अब क्या होता है कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप इसी चीज़ की इमेजिनेशन चल रही होगी आपके, डेफिनेटली चल रही है, मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल है, हम सुन भी नहीं पाते ढंग से, सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में वर्ड्स लगे होते हैं, हम देखते हैं तो कनेक्ट नहीं हो पाते, हाँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती गई, तो अंदर से एक चीज़ निकली कि यार मेडिटेशन अब तक जो है थॉट वो अलग, ये मेडिटेशन ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो उस वक्त के लिए वो चीज़ सही थी, इस वक्त के लिए ये वो चीज़ नहीं सही होगी, कारण है कि पहले का इंसान इतना सरल था, इतना कपट उसके अंदर नहीं था, बिल्कुल नहीं था, राइट है। आज उसको उसका सबसे जो वीक पॉइंट है ना, जिसको ऐसा लगता है कि यार ये सबसे ग्रेट है, वो है ईगो, ईगोइस्टिक हो गया है, हर व्यक्ति हो गया है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, प्योर लव की डेफिनेशन चेंज हो गई, बिल्कुल, हम एक दूसरे से लव मांग रहे हैं, हाँ, डिमांडिंग हो गया है, हम ऐसा सोचते हैं कि एक मैसेज करते हैं, ठीक है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करता हाँ, हूँ, हाँ, जनरेशन है तो किसी सभी करते हैं, मैसेज किया नहीं आया, एक थॉट आता ही आता है, बिल्कुल आता है, बिजी, अगर फोन कहीं बिजी आ रहा है तो ऐसा लगता है कि कहाँ है,
एक थॉट आया, अगर वो थॉट भी आया ना, मतलब कि आपका ईगो उसको दिक्कत हुई है। राइट है। जिस दिन ईगो हट जाएगा पूरी तरीके से, तो आप सिर्फ दोगे, मांगने की इच्छा ही नहीं करोगे। वो मेरे साथ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं। प्यार आप किसी से करते नहीं, आप प्यार में होते हो। तो प्यार में जब आप होते हो, तो जब ये इंसान नहीं होगा तब भी आप अनलिमिटेड मस्ती में, क्योंकि ईगो नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए उससे, उसका प्यार भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ, तो लव समझ में आया, तो मैं देने लगा। और जब उम्मीदें नहीं रखी किसी भी चीज़ की, कि अगर मैंने बाइक से निकला और किसी को हेलो किया, उसका ध्यान नहीं था, तो अंदर आता है कि यार क्या है ये? अंदर आता है, हाँ, आप आता है। नहीं करोगे, बट वो क्वेश्चन रेस फिर आप होता है। उसको समझा लेते हो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं देखा। हाँ, तो ये थॉट भी क्यों बताना पड़ रहा है अपने आप को, कि आप ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं यार, उसका ध्यान हाँ, नहीं होता, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है। तो ये ईगो को आप सेटिस्फाइड करते हो हर रोज, आपको अंदर बहुत चीज़ें महसूस होती है, आप उसको चुप कर देते हो। और मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं कभी भी मानूंगा नहीं जानूंगा। लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, शांत रहे, थोड़ा ऐसा कर, पर नहीं, मैंने बोला गुस्सा अगर इस बॉडी के अंदर है तो क्यों है, मैं उसको जाना। जब गुस्सा आया तो गुस्से को आंख बंद करके सिर्फ देखा मैंने, थोड़ी देर में गायब हो गया। मैंने उससे पहले में क्या था और गुस्सा आने के बाद मेरे अंदर क्या ऐसा उठा, तो ये मेडिटेशन ने मुझे बताया। तो एक एक इमोशन को मैंने जाना उन दिनों। फिर क्या हुआ, मैंने बताना स्टार्ट करा, बताया 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 बताया, और एक चीज़ सोची कि इस चीज़ को मैं बताऊंगा, पर रिटर्न में क्या आया, बाबा मत बन जाना, सन्यासी मत बन जाना, किस दिशा में जा रहा है, तो कूल गाय, डांसर है, ऐसा है, नेगेटिव कमेंट्स, है ना। तो मैंने बोला कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में मेडिटेशन, ध्यान जो ये वर्ड है, सन्यास जो वर्ड है, ये अलग है, ये गलत है। भगोड़ा सन्यासी नहीं होता है। वो जो भाग गया वो भगोड़ा है, सन्यासी गलत चीज़ है। सन्यास का मतलब होता है खुद की आज़ादी, आप खुद की इच्छा से जीते हो। आपको जो नहीं पसंद है, किसी मान्यता, धारणा या किसी धर्म के पाबंद में आके या समाज के पाबंद में आके वो चीज़ अगर आप रोक लेते हो तो मतलब आप गुलाम हो। राइट, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो मैंने बोला कि नहीं करना, जो अच्छा लगेगा वही करूँगा, जब नींद आएगी तभी सोऊंगा, जब भूख लगेगी तभी खाऊंगा, जो इच्छा होगी करूँगा। समझ में आ गया। अब क्या होता है कि तुम्हारी जो इच्छा होगी तुम वो करोगे। हाँ। तो बोले यस, तो वहाँ दिक्कत होती है। बोले कि तुम नशा भी करोगे, देख लेंगे कभी आया मौका, पर ऐसा नहीं कि वो गलत है तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ, नहीं। अच्छा वो बुरा कैसे पता चलेगा आपको, अगर आप करते हो नहीं करते हो, तो मैं कभी राय नहीं दूंगा कि वो अच्छा था या बुरा। हाँ, क्योंकि कुछ गड्ढे वैसे भी देख लेना चाहिए जो ऑलरेडी गिरता हुआ है। हाँ, ठीक है। अगर मैंने नशा करके कोई एक्सपीरियंस करा तो मेरे से छोटी एज का व्यक्ति तो उसको बोलूँगा कि मत कर। क्यों? क्योंकि अगर मैंने करा तो जो टाइम पीरियड वो इतना तेरा दिक्कत दे जाएगा, वो इतना तो उस चीज़ में कुछ और कर सकता था, वहाँ तो रुक जाएगा। तो जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था मैंने वो बताना शुरू करा। बिना मैंने कि जहाँ मैं गलत था मैं वो भी बताऊँगा, जहाँ मैं अच्छा था मैं वो भी बताऊँगा, पर ना ही उसको अच्छे के तरीके से प्रेजेंट करके। यहाँ पे तो दिक्कत ऐसी है कि सेवा करते करते भी ईगो आ जाता है। बिल्कुल। एक संकोच वर्ड होता है ना, हेजिटेशन। हाँ, पब्लिक क्यों नहीं पार्टी कर पाती है, डांस कर पाती है, या फिर ऐसा कुछ मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाती? हेजिटेशन में वो अपने आप को समझते हैं कि बहुत सीधा है, इसका नेचर ही ऐसा है। गलत कहता हूँ मैं। हेजिटेशन अगर है तो वो ईगो को है कि यहाँ मत पहुँच। क्यों? लोग क्या करें ऐसे, करेक्ट, बिल्कुल। लोग आए मतलब कोई दूसरा आया, बात हो रही सिर्फ आपकी। आप हो तो जहाँ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो भी संतुष्ट करना है। मतलब कह सकते हैं कि यार ईगो ने हेजिटेशन की शॉल ओढ़ के आया है वो। अगर आप हटा के पर्दा देखोगे तो वो ईगो होगा। अगर आपको अब देखा होगा ना कि कहीं पे हम जाते हैं मेहमानों के यहाँ पे और हम देखते हैं कि यार किसी के धोख देना है, हम दे नहीं पाते हैं। हाँ। जहाँ नहीं देना हो तो वहाँ पे देना पड़ता है। राइट, वो है संकोच। अगर वो हट जाएगा तो आपकी इच्छा देना होगा, दे दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे। पर क्या होगा कि चलो ठीक है, ऐसा एक्ट भी तो कर सकते हैं, पर अगर आप किसी के धोख देते हो, अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है तो अंदर देखना कि अंदर क्या चला। बाहर कुछ भी नहीं बदल सकते आप, जो बदलोगे अंदर बदलोगे। तो देन ये मेडिटेशन हमने स्टार्ट करा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अब इसमें भी 4 स्टेज है जिसमें मैं सबसे पहले उनको डिटॉक्स करता हूँ बॉडी की तरीके से, उनके थॉट्स में और उनके
इमोशंस में, क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट मैंने करे हैं। ये मैं पता है प्रयोगशाला कहता हूँ। फिटनेस पार्टी एक प्रयोगशाला है जहाँ पे आओ, खुल के जियो, ठीक है, जो करना है करो, ठीक है। ये फिटनेस पार्टी आपको किसी भी चीज़ में रोकेगा नहीं, आपको बताएगा कि ये सारी चीज़ें हैं। फिटनेस के थ्रू, एक डांस के थ्रू हम बताएंगे कि लाइफस्टाइल कैसा हो सकता है, ठीक है। ध्यान के तरीके से बताओगे कि आप अपने आप को कैसे जान सकते हो। अगेन मैं बता रहा हूँ, आप बॉडी नहीं हो, आप माइंड भी नहीं हो, ना ही आप इमोशंस हो। आप कौन? ये सवाल जितना ज़्यादा गहरा होगा ना हर एक इंसान को, पता चल जाएगा, आवाज़ आ जाएगी, एक ऐसी आवाज़ जो बाहर की नहीं होगी। आप पैदा होते ही सबसे पहले आपने किसी की भी आवाज़ अगर कान में सुनी है तो बाहर का है। उसके पहले का क्या? तो सेल्फ, खुद को जानना है क्या है। तो सवाल जितना ज़्यादा गहरा, ऐसे पूछना नहीं है मत ध्यान में बैठ के कि मैं कौन हूँ, नहीं, समझना है चीज़ों को। बेसिकली जानने की इच्छा, एक जिज्ञासा, राइट, वो बहुत मैटर करती है। अब अगेन बात कि जिन लोगों को ध्यान का मतलब नहीं पता, तो अगर ये इंटरव्यू अगर वो देखेंगे, पूरी रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं डेफिनेटली जो सभी देख रहे हैं, मैं कहूंगी कि बहुत टिल द एंड देखें ना करें। देखिए क्या होता है मोस्टली कि थोड़ा सा हमें लगता है बोर होता है और स्किप कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो बोर क्यों हो रहा है? आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, चीज़ों उस से चीज़ को मतलब समझें। अच्छा होता है, आपके अंदर हो रहा है वो ना। बोर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके अंदर हो रहा है, तो पूछो अपने आप से कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा, ठीक है। तो उसको देखो। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप आओ यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, आपको करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि ये हम बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाएं, पब्लिक की मदद चाहिए, वो आए और इस इवेंट को ज्वाइन करो ताकि हम बड़ा चीज़ें करते रहें। बेसिकली कि अगर फिटनेस पार्टी हम लोगों की तरफ, अगर हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम लोग इतनी सारी चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम भी एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग आइए। बिल्कुल, सिर्फ सुनो मत, जैसे सर ने बोला कि जानो, आके देखो, जानो, एटलीस्ट आके देखो। आप डांस मत करना, कुछ भी मत करना, खड़े रहना, सिर्फ और सिर्फ देखना। अगले दिन आपका मन होएगा वापस। मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब आपने जिस तरीके से बताया कि जो जिज्ञासा, जिस वर्ड को आपने हाईलाइट किया है, आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं सभी दर्शक जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके मन में भी चीज़ें आई होगी कि जैसा कि आपने बताया ये चीज़ हमारे साथ होती है तो क्यों होती है, हमें संकोच होता है तो क्यों होता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है, आपने कहा था अनुभव वाली बात, वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि ज़रूरी नहीं है कि अनुभव तभी होता है जब हमारे ऊपर कोई चीज़ होती है या हम उस चीज़ से निकल चुके होते हैं। कभी कभी हम देख के भी सीख जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे आपने कहा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस सिर्फ ऐसा तभी होगा जब हमारे साथ वो चीज़ हो चुकी होगी कि हम किसी को कहें यार ये चीज़ मत करना, ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी नहीं। अगर वो पिछला या अगला हमें देख रहा है तो वो देख के सीख सकता है। तो आपकी बातें सुन के मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सभी लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, जो इन्होंने हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करा है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है लाइफ में, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आपको, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन साइंस को लेके मत आ जाना, अपने बारे में लेके, कि अगर एक इमोशन उठा है तो वो क्यों उठा है। अगर उसका जवाब नहीं मिल रहा है, एक बार बात करके देखो, शायद कुछ हो। और अगर आप अपनी लाइफ का 2 घंटा अगर आप निकालते हो इस चीज़ के लिए, ठीक है, मतलब बोलना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ एक बार कर ली, आप आके देखो, सेशन अटेंड करके देखो, फिर उसके बाद बात करी जाएगी। मैं तो डेफिनेटली अटेंड करने वाली हूँ। आदमी को इतना हल्का कर देते हैं ना। और अगर ये चीज़ अगर 3 महीने तक करी आप, ठीक है, 3 महीने 90 दिन एक ही चीज़ को आप बार बार कर रहे हैं, उसके बाद खुद को जान, आई थिंक जितना ज़्यादा अपना लगाओगे ना, अगर आपने एक कदम बढ़ाया तो खुद का जानना, जो ये फिटनेस पार्टी का जो मोटिव है कि खुद को जानो, सारी चीज़ें आपके अंदर ही है। परमात्मा वो भी आपके अंदर है, शैतान वो भी आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं, नथिंग। तो जो भी आपको फील हो रहा है ना, वो आप खुद में जानो। और जानने का एक प्लेटफॉर्म खड़ा कराई यूथ के लिए। अब इसमें ये चीज़ें कि हम लोगों ने क्या करा है कि एक एज ग्रुप को भी कवर करा है कि हमने मेडिटेशन निकाला है बच्चों के लिए। अब क्या होता है कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम भागना है, बताना है, कॉम्पिट करवाना है, रेस में दौड़ाना है। एक बार उससे पूछ लो कि वो क्या चाहता है, ठीक है, या फिर उसको ऑब्जर्व करो। आपका बेटा है और
उसको ऑब्जर्व करोगे ऑटोमेटिकली वो खुद बता देगा कि वो अलग आया है, वो आपके नियमों पे नहीं चल पाएगा। अगर आप नियम थोपोगे तो शायद वो उसको सहन करता हुआ बनता हुआ चला जाए और वहाँ जाके टूट जाए। जैसा कि देखते हैं हम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिश्तों में भी आ जाते हैं, रिलेशंस में आ जाते हैं, तो वहाँ पे जब कुछ होता है तो वो टूट जाते हैं। फिर एक कदम आता है कि खुद को ख़त्म करना है। मैं कहना चाहूँगा कि खुद को ख़त्म मत करो। एक बार अगर मरना ही है ना तो उस चीज़ को मारो जो अंदर दिक्कत दे रही है। तो आ जाओ, बिल्कुल सही बात पकड़ के खींच के लेके आएंगे, एक बार आ जाओ। कोई भी इमोशन आ रहा है, अगर किसी से नफरत हो रही है, नहीं मिल रहा जवाब और आप उसको समझा रहे हो कि नहीं गलत है, गलत है, गलत है, आ जाओ, बता देंगे, खुद ही बताओगे आप अपने आप को। और जब वो एक्सपीरियंस होगा ना, मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए मज़ा, आपको ऐसा लगेगा क्या है यार, हर जगह पत्तों को देखोगे तो उसमें परमात्मा नजर आ जाएगा आपको। लिटरली परमात्मा वर्ड अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कहाँ धर्म की बात कर रहे हो, तो उसको हटा के अपन देखें तो अल्टीमेट मज़ा, ऐसा मज़ा जो आज तक नहीं चखा, आज तक नहीं चखा, वो करो। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये फिटनेस पार्टी का बेसिकली मोटिव है और ये हम चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो जैसा कि हमने सभी को सुना कि फ़िटनेस पार्टी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बेनिफिशियल भी है, तो मैं थोड़ा सा बस ये जानना चाहती हूँ कि अपकमिंग प्लान्स जो आपके हैं फ़िटनेस पार्टी को लेकर, उसमें और मच मोर मतलब क्या आप ज़्यादा ऐड करना चाहेंगे, उसको कैसे एडवांस बनाएंगे कि वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो? हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ये बढ़ता गया तो मैंने भी जिम ज्वाइन किया है। जिस जिम में हम यहाँ पे हैं बेसिकली जिम है, ठीक है। मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा कि जैसा ये आसपास का देख रहा है डम्बल्स वगैरह, एक जिम है, फिटनेस गराज है इसका नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने ज्वाइन किया, इनसे बात करी क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए थे, तो मैंने इनसे बात करी कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इन्होंने सपोर्ट किया। तो बेसिकली उस पार्टी के अंदर जिन लोगों को भी ऐसा होता है ना कि हम क्या खाएं क्या पिए, ठीक है, डाइट क्या करें, तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे फिटनेस गराज काउंसलिंग करेगा, आप लोगों की डाइट प्लान बताएगा कि कैसे आप अपनी लाइफ के साथ डाइट को भी मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को बॉडी भी बनानी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम मत जाओ, ये मत करो, आपको जो अच्छा लगता है करो, ठीक है, पर बेसिक चीज़ है कि आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिजिक को अच्छा ट्रेन कर रहे हो तो माइंड और इमोशन को मत छोड़ो, क्योंकि चीज़ें वहीं से होती है, ठीक है। तो इसको भी करो, तो जिम भी जाओ, हमारी पार्टी में भी आओ। और बेसिकली जो द फिटनेस गराज है, मैं को द क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि इनकी मदद से ही बहुत सारी चीज़ें हो पाई है, जैसे कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी इन्होंने ही प्रोवाइड कराई है। और इन्होंने बोला है कि आपको आगे जाके जो भी कोई चीज़ें होंगी, जिम आओगे, ठीक है, जिम आने के बाद डाइट प्लान्स वगैरह जो सारी चीज़ें वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना इशू कि डाइट क्या खाएं, क्या सारी चीज़ें करें, तो फिटनेस गराज वहाँ पे आपको डाइट के बारे में बताएगा, आपकी लाइफ के बारे में बताएगा कि जिम जाने वाले भी लोग कितना हारते हैं, कि जो बॉडी बनाने जिम में एंटर करता है और बॉडी बनाने तक का जो सफ़र है उसमें कितनी बार हारता है, कितनी बार जीतता है, वो एक ही व्यक्ति बता सकता है जो जिम करता है, जो जानता है। और वो मैं फिटनेस गराज को लेके चल रहा हूँ क्योंकि यही बता सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो फिटनेस गराज में बेसिकली हमारी बहुत सारी हेल्प ओके, तो आप सभी लोगों ने सुना, समझा और डेफिनेटली कहीं ना कहीं जानने की इच्छा आई होगी आपके मन में, जैसे कि चंद्रबान, शुभम, केशव एंड तुषार सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि वो शुरुआती दिनों से यहाँ तक, डेफिनेटली आगे और आपको बढ़ना है, लेकिन यहाँ तक का जो सफ़र है वो किस तरह का रहा है, किस तरह की कैलकुलेशन रही है। और जैसा कि शुभम ने मुझे बताया, सभी को बताया, आप लोगों को, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करा था। प्रकृति से उन्होंने किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया, उनके अनुभव के बारे में बताया, एक जिज्ञासा जो हमेशा उन्होंने कहा था कि कहाँ है, अभी भी कह रहे हैं वो कि जानो, सभी को कह रहे हैं जानो। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि जो भी इन लोगों ने कहा है अबाउट हेल्थ, फिटनेस, मेडिटेशन, स्ट्रेस, आप सभी इन चीज़ों को जानें, समझें और अपनाएं, कह सकते हैं। अब तो मुझे लग रहा है अपनाना पड़ेगा, इतना सब कुछ जानने के बाद ऐसा कोई भी नहीं होगा व्यक्ति जो कि बोर होगा या इन चीज़ों से रिलेट नहीं करेगा। अगर आप बोर भी हो रहे हो तो आ जाओ। हाँ, अगर आप बोर भी हो रहे हो ना तो आप आ सकते हो। बिल्कुल। हाँ, फिर आप बोर भी नहीं होंगे, सब कुछ है इसमें। अच्छा, इवन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ कि
आने वाले हमारे फ्यूचर्स अब ऐसा है कि हमारी कंपनी इज रजिस्टर्ड नाउ, वी आर ready to give diploma courses, we are ready to give That's really great. certified courses. That's really great. जो भी हमको ज्वाइन करना चाहता है, जो भी फिटनेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, हमारे साथ बात कीजिए हमसे, कांटेक्ट कीजिए हमसे एंड हम लोग को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। हमारा पेज नेम है फिटनेस पार्टी FP। आप इंस्टाग्राम पे अगर सर्च करेंगे तो एंड सो दिस इज़ ओनली थिंग कि हम लोग अब फ्यूचर जनरेशन को भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं कि अभी तो हम अच्छा एक और थिंग पूरा अभी इंटरव्यू में हम एक चीज़ बताना भूल गए कि हम 4 नहीं हम 5 हैं। हाँ, हमारे साथ एक लड़की भी है रितिका श्रीवास्तव, शी इज़ नॉट हियर राइट नाउ बट हम 5 जने हैं। हम चाहते हैं कि हम 5 जने तो यहाँ हैं बट बाहर भी तो और कुछ होने चाहिए। बाहर तो 5 या 50 100 जितने हो सकते हैं होने चाहिए। सो हम ट्रेन करेंगे आपको कि आपको किस तरह फिटनेस पार्टी करवानी है। आप अपने एरियाज़ में फ़िटनेस पार्टी कीजिए, आप जहाँ पे भी हैं आप वहाँ पे फिटनेस पार्टी कीजिए। सो वी आर रेडी टू स्टार्ट दीज लेक्चर्स एंड दीज ट्रेनिंग सेशंस ऑल्सो। हाल फिलहाल हम लोग अभी एक हमारे ग्रैंड इवेंट और करने वाले हैं। उसके बाद हमारा ये फ्यूचर है कि फ्यूचर प्लान ये है। सो काफ़ी सारे प्लान्स माइंड में एक सेटअप है, बस उसको एग्जीक्यूट करना है, हम ये कह सकते हैं। एंड वी आर रेडी, हम लोग जस्ट रेडी हैं, एग्जैक्ट टाइम देख रहे हैं कब जाना। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो मैं यही कहना चाहूँगी, फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ एंड टेक केयर अबाउट योर हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज। बेसिकली हम कह सकते हैं इस चीज़ को। और आपका जो हेल्थ एजुकेशन है उससे हमने यही समझा है कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ, ये चारों का एक ऐसा कॉम्बो है ना कि हमारी लाइफ अगर हम चाहें ना कि स्मूथ लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर हमें जीनी है तो इन चारों के कॉम्बो से हम अगर इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। मुझे आपकी बातों से पर्सनली और सभी को यही लगेगा। आपकी बातें सुनने के बाद तो डेफिनेटली आधा स्ट्रेस तो आपकी बातें सुनकर ही सबका डाउन हो गया होगा। मेरा तो नो डाउट हो गया है। ओके, तो आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे चारों जो यहाँ पर आज हेल्थ फाउंडर्स हैं किसने अपनी जर्नी बताई, हमें ये बताया कि हेल्थ और फिटनेस को लेके हमें कितना सीरियस होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बोलनी नहीं चाहिए आप लोगों ने ऑलरेडी सुन ली है कि आप उन्हें समझें, करें। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इनके बहुत सारे अपकमिंग फिटनेस पार्टी प्लान्स हैं जो ये बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हमारे हेल्थ फाउंडर्स के साथ आप सभी नेक्स्ट फिटनेस पार्टी में ज्वाइन हुए। और एट लास्ट मैं विनी अग्रवाल सभी फाउंडर्स के साथ यही कहना चाहूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ।